नमस्ते, जय भारत। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स जो भी है, वो रिएक्शन वीडियोस काफ़ी करते हैं। कई प्रकार का रिएक्शन वीडियोस करते हैं और कई जगह ऐसे है कि पाकिस्तान का बस और भारत का बस का कंपैरिजन करता है। कभी पाकिस्तान का सड़क और भारत का सड़क का कंपैरिजन करता है, और पाकिस्तानी स्कूल और भारत का स्कूल में कंपैरिजन करता है, और पाकिस्तान के स्कूल का स्टूडेंट्स का अंग्रेजी ज्ञान और भारत कंपैरिजन करता है। ऐसे कई कंपैरिजन करते रहता है, और हर कंपैरिजन में लगभग एक बात तो तय है, वो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही कहेंगे कि भारत कितना आगे है। वो मानते भी है, लोग कहते भी है भारत कितने आगे। ऐसा नहीं कि जो भी पाकिस्तान से सामने आया तो भारत का वाहवाही करेंगे। कई लोग तो ऐसे है, वो कहता है पाकिस्तान में सब कुछ है, भारत में कुछ नहीं है। ये कैसे कहने वाले भी लोग होते हैं, होना तो चाहिए, होते हैं। पर वो कहते हैं कि भारत कहीं आगे है, ये किया वो किया। हम में, और एक बात ये कहता है कि हम में भी टैलेंट बहुत है। पाकिस्तान के लोग अक्सर ये कहता है पाकिस्तान के अंदर भी टैलेंट, अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करता है टैलेंट, जो हम क्षमता मानता है, उनमें भी क्षमता बहुत है, टैलेंट बहुत है। पर वो बाहर क्यों नहीं आता? अब देखिए ट्विस्ट, कहानी का ट्विस्ट है। पाकिस्तान का अंदर का जो टैलेंट है, वो सब कहते हैं कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। बाहर इसलिए नहीं आता कि उनका गवर्नमेंट अवसर नहीं देता। सारी कसूर उनका गवर्नमेंट पर है। गवर्नमेंट पर तो कहता है, कसूर कहता है जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, उनका तो सीधा सीधा कहता है उनका कसूर है। पर बहुत कम लोग फौज का, आर्मी पर बात करता है। आर्मी का कितना हाथ है पाकिस्तान का बर्बादी में, ये तो बहुत कम लोग बोलता है, या कोई नहीं बोलता। पर वो एक बात है, इसमें दो चीज़ का सोचना चाहिए। एक, ना पाकिस्तान का सरकार का कोई खास गलती है, ना पाकिस्तान का आर्मी का कोई खास गलती है। जो जिस प्रकार का आपका समाज है, जिस प्रकार का आपका समाज है, उस वही है सबका बेस। यदि अंग्रेजी में कहा जाएगा तो कहेंगे बेस स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर तो आपका समाज है, और आपका समाज का जो भी नॉलेज ट्रेडिशन है, ज्ञान परंपरा है, या मैं कहूँगा संस्कार जो है, उसका आधार पर ही उसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर बनेगा। जिस समाज का एजुकेशन समाज जैसे है वैसे होगा, जिस समाज का रूल्स, नेता लोग समाज जैसे है उसी से आया, और आर्मी वो भी ऐसे आया। और आपका समाज में प्रॉब्लम क्या है, वो जो भी प्रॉब्लम आपका समाज में है, वो वही प्रॉब्लम आपको पॉलिटिक्स में भी मिलेगा, एजुकेशन में भी मिलेंगे, और आर्मी में भी मिलेंगे। एक बुनियादी प्रॉब्लम कोई एड्रेस नहीं करेंगे पाकिस्तान में, करते भी नहीं है, करेंगे भी नहीं। और मुझे ये संदेह है कि वो लोग जानते या नहीं, जानते होंगे, होना चाहिए, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई परामर्श नहीं होता उसका। बात असल में क्या है ना, पाकिस्तान का समाज का, उस सोसाइटी का हर सोच एक ही बिंदु में फोकस होकर के वहीं से शुरू होता है, वो है उनका रिलीजन। हर जगह वो रिलीजन से ही देखेंगे
एक ज़माने में वो टू नेशन थियरी जब पहले बनाया भारत में, बंटवारे से पहले, उनका ये कहना है कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं 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 रह सकता। ठीक है। और कई प्रकार कई चीज़ें उनको दिमाग में भरा गया है कि मुसलमान ये है वो है, और वो बहुत कुछ कहा, बेबुनियाद है, कोई कोई बेसिस नहीं है, कोई भी आके आपसे कुछ भी कह सकता है, और वो अपना रिलीजन को लेके हमेशा बात किए करते रहता है। अब स्थिति पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है, उनका फंडामेंटल एजुकेशन जो मद्रसा एजुकेशन है, वहाँ से जो भी व्यक्ति मद्रासा में पढ़कर बाहर निकलेगा उनका कोई रिडम्पशन नहीं नज़र आ रहा। उनको एक एक प्रत्येक प्रकार का माइंड फ्रेम बनाकर देता है, वो फ्रेम से फिर बचना मुश्किल रहता है। वो ये समझता है कि हम में सब कुछ है, गलती हमारा नहीं है, गलती कुछ और लोगों का है। पर कभी ये गलती नहीं मानेगा कि उनका मद्रसा एजुकेशन में काफ़ी गलतियाँ है, उनका मुल्ला लोग उनको बहुत फड़काता है। फड़काता का मतलब गलत चीज़ सिखाता है। हाँ, बेसलेस स्पूरियस प्राउड जिसे कहता है ना, जज्बा बहुत है। भाई किस बात का जज्बा है? आप जब स्वाभिमानी होंगे या अभिमान होंगे, अभिमान का कुछ वजह होना चाहिए ना, बेसिस। किस पर आप इतना प्राउड फील करेंगे? कुछ वजह तो होना चाहिए, जो वजह है आप जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए। तो आपका समस्या, आपका द वे यू अंडरस्टैंड रिलीजन, जिस प्रकार आप अपना रिलीजन को समझते हो, जिस प्रकार आप रिलीजन को मानते हो, जिस प्रकार आप आपका रिलीजियस एजुकेशन आने वाली पीढ़ी को देते रहते हो, सब यही वजह है। आप कभी खुला सोच नहीं सकते। आपका जो चिंता पद्धति ना, थिंकिंग प्रोसेस, आपका थॉट स्ट्रक्चर, चिंता खटना, ये तो बंधित है, इट इज लिमिटेड। वो पहले से पैटर्न है, वो कहता कि ना डिटरमाइंड है, डिटर्मिनिज्म जैसे है। आपका जो थॉट स्ट्रक्चर पहले से पैटर्न है, इस प्रकार आपका एजुकेशन दिया जाता है, तो आप आगे कैसे जाएगा? यदि पहले से तय है, आप आगे कैसे जाएगा? तो करते क्या है, दूसरे लोगों को और चीज़ों को दोष देते हैं। खुद को कभी करेक्ट करने का कोई भी सामग्री आपको कभी भी नहीं दिया गया। खुद को सही करने का, खुद में शुद्धि लाने का, खुद में वृद्धि लाने का कोई भी ट्रेनिंग आपको नहीं, कोई एजुकेशन में नहीं दिया गया। इंस्पेक्शन नहीं, इंट्रोस्पेक्शन होता है। इंट्रोस्पेक्शन अभी करते नहीं है, ऐसे कोई चीज़ ही नहीं सिखाया। और जहाँ भी आपका उत्तर ख़त्म होता है, जहाँ भी आपका उत्तर बंद हो जाता है, आप कुछ कह नहीं सकता, बस उसी क्षण उसी समय आप कहेंगे अल्लाह का देन है, या कहेंगे अल्लाह संभालेंगे। आपको कुछ करना नहीं है क्या? अपना पैर में खड़े होके खुद का काम करो, आप किसी और पर डिपेंड न रहो। पर आपको ये सिखा गया हर चीज़ अल्लाह का देन है। आपका विश्वास है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे इससे। जब तक आप खुद का काम नहीं करेगा, जब तक आप अपने कदम आगे बढ़ा के आगे नहीं जाएगा, आप फिर जाओगे कहाँ, जाओगे कैसे? ये नहीं होगा भैया। तो आपका जो जितना भी समस्या है, उसका बेसिक प्रॉब्लम आपका दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य है, परसेप्शन है। दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य संस्कृत हुआ, सीख लीजिए थोड़ा बहुत। आपका परसेप्शन है, जिस प्रकार आप खुद को, दुनिया को, समाज को और सारी चीज़ को जिस प्रकार देखते हैं। आप सिर्फ रिलीजन वाला सुरंग से छोटी सी दुनिया को देखेगा तो ऐसे रहेगा। इतना सोचिए, बहुत झगड़ के, लड़ के, नाराज होकर के, कई लोगों को मार करके आप भारत से जबरदस्ती अलग हुआ। हालांकि आपका जिन्ना जैसे
कई नेता अलग होना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता तो था कि आप अलग होके एक नहीं रहने वाला है, आपस में लड़ते जाओगे। वो तो स्वाभाविक है, लड़ते जाओगे तो आप लड़ते जाओगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ तरक्की करेगा। तो पाकिस्तान एक सेम्बलेंस ऑफ मिस्टेक होगा, तो जानते थे वो। इसलिए जिन्ना का सोच हमारे लिए तो ज़्यादा खतरनाक था। सोच था कि भारत में ही रह के अलग नहीं होना, हर जगह रिजर्वेशन ले ली, उसमें हमारा नुकसान होता, आपका फायदा होता। हर चीज़ के लिए आप हमें कोसेंगे, हर चीज़ के लिए आप हिंदू को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। पर आप वो नहीं है, अलग हो के आप कभी आगे गया या पीछे आया, खुद ही सोचिए। आपका समस्या वास्तव में रिलीजन नहीं है, आपका समस्या ये है कि आप रिलीजन को किस प्रकार देखता है, समझता है, वो है। आपका बीच में कई लोग हैं जो सही प्रकार रिलीजन को समझता है और पालन भी करता है, पर आपका वह मेजॉरिटी रिलीजन को कैसे देता है, हमेशा लिटरली लेते हो। तो वही आपका सबसे फंडामेंटल बुनियादी समस्या है, और उसका शुरुआत आपका मदरसा से है। एक बात है, आप रिलीजन पढ़ाओ अच्छा होगा, पर मदरसा बंद कर देना। पूरा देश में जहाँ भी मदरसा बंद है वो लोग काफ़ी तरक्की कर रहा। मैं अलग देश बहुत है दुनिया में, इस्लामिक नेशंस है, बट मदरसा इतना नहीं है। सबको ज़बरदस्ती मदरसा भेजा तो यही नतीजा होगा, मदरसा इतना नहीं है। ये गलत है कि आप समझेगा कि यदि मदरसा तालीम ना हुआ तो लोग भड़क जाएंगे, नहीं भड़केंगे। आपका कंट्रोल करने वाला कोई बाहर का ताकत नहीं है, आपको कंट्रोल करने वाला आपका अंदर का सोच है, आपका स्वंत बुद्धि है, सुबुद्धि है, अपना चिंता है। आप स्वयं ही आपको कंट्रोल करेंगे। जब आप हमेशा बाहर का ताकत का कंट्रोल में रहेगा, तो जैसे बाहर का ताकत वीक होगा तो आप उड़ जाएगा, आपका बेसिस खत्म हो जाएगा, आप फिर गलत जगह पर उड़ जाएगा। पर जब तक आत्म नियंत्रण हम कहते हैं हिंदू लोग, जब तक आप अपना खुद का काबू में है, तक आपको कोई बाहर का ताकत का कोई ज़रूरत नहीं आपको संभालने के लिए। आपका कंट्रोल आप बाहर का ताकत तो दिया, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए जैसा मौका मिला गलत काम करेगा आप। तभी तो एक बंधु मेरा कहते थे पहले से, मोरालिटी इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। यदि चांस मिला आप सब कुछ करेंगे, चांस नहीं मिलता है तभी तो अब अच्छे हैं। तो स्वयं करेक्ट करके रहने वाला एक समाज होना चाहिए। आप तो पहले ऐसे थे, धर्म परिवर्तन से पहले आप हमारा जैसे ही तो थे, या हम भी कई कठिनाइयों से गुजर के सामने आकर के खुद को संभाला। आपको भी अच्छा से आप संभाल सकता है, पर वो बाहर का कंट्रोल है ना, आपका रिलीजन का तालीम, वो जो मदरसा प्रयोग, मदरसा का सोच समझ, ये जब तक रहेगा आप नहीं सुधर सकेंगे। ना आप खुद कुछ कर सकेंगे, ना आपका समाज आपको कुछ करने नहीं देंगे। चलिए फिर मिलते हैं कभी दूसरे एक वीडियो से। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।